नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सुबह की वेला में इस समय 4:30 का टाइम हो रहा है सुबह का। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि सर आप हमें प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के बारे में बताइए। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से पेज होते हैं। उन सारी बातों को अपने चित्त में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर माइनर मेजर प्रोजेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिप्लोमा की बात करें, बीसीए की बात करें, एमसीए, बीटेक, एमटेक एंड अदर। अगर हम एनईपी की बात करें तो उसमें भी बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रोजेक्ट आ चुके हैं, माइनर भी आ चुका है, मेजर प्रोजेक्ट भी आ चुका है। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 पेजेज हैं वो सभी में सेम रहेंगे, चाहे वो बीटेक की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, इवन एमए, बीए की बात करें, उसमें भी सेम ही रहने हैं साथियों। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सबको लाभ मिलने वाला है। ऐसा नहीं खाली बीसीए, एमसीए को लाभ मिलेगा, विशेष फोकस टेक्निकल पार्ट पे है। बट जो स्टार्टिंग के 4 पेज हैं साथियों, जो 5 पेज हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। कुछ बातें लगभग 60% दोनों में कॉमन रहेंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है थ्योरेटिकल के बिहाफ पे। ओके, सो मैं पुष्पेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलंदशहर, यूपी, इंडिया के अंदर मुझे पिछले 14 साल से पढ़ाने का अवसर। सो चलिए, समय को जाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहला, हमारा पेज कैसा हो जब हमारी फाइल हम ओपन करें। फाइल 2 प्रकार की होती है, हार्ड बाइंडिंग भी होती है और एक स्पाइरल बाइंडिंग होती है। स्पाइरल में आप देखोगे तार बंधे होते हैं। मैं स्पाइरल बाइंडिंग जो बनाना चाहेगा उसकी बात अलग है, बट टुडे आई फोकस स्पेशली हार्ड बाइंडिंग। हार्ड बाइंडिंग में क्या होता है, जैसे बुक्स होती हैं आपकी। ओके, बुक्स के जो पहला पेज होता है उस पर राइटर का नाम लिखा रहता है, उसका कंटेंट होगा, बुक के नाम की इमेज होगी। वैसे ही जो मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ, ये हार्ड बाइंडिंग का जो पहला पेज होगा ऊपर फ्रंट, यानी कि पट्टे वाला जो होगा ना, उस पे ये आपको टाइप करवाना है। क्या लिखा रहेगा, यानी कि आपको A4 साइज पे MS वर्ड के अंदर ये सारा का सारा तैयार कर लेना है। और A4 साइज पे इसका A4 साइज पे प्रिंट निकले, या आप जब हार्ड बाइंडिंग वाले पे जाएंगे तो उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, उस पर भी प्रिंट आउट निकाल सकता है। चलिए, फर्स्टली वी राइट अ माइनर। इफ योर प्रोजेक्ट इज माइनर देन यू राइट माइनर, अदरवाइज मेजर। अगर आपका प्रोजेक्ट माइनर है तो मेजर को हटा देना यहाँ से, अगर मेजर है तो माइनर को हटा देना। सेम रहेगा। प्रोजेक्ट टाइटल नेम, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ओके, और ये सारा का सारा जो मैटर है वो साथियों सेंटर में रहने वाला है, पेज के सेंटर में रहेगा। कोई भी चीज लेफ्ट या राइट में नहीं जाने वाली है। को आप फुलफिल करने वाले हैं तो उस डिग्री का नाम आ जाएगा। सपोज बीसीए है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। अगर बीए है तो आपको लिखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर एमए है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, और वट एवर पॉलिटिकल साइंस या एमसीए है तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यू राइट हियर। और प्रयास करें खुद ही बनाएं। चैट जीपीटी या यूट्यूब की हेल्प से आप केवल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, खुद पेन नहीं लेंगे लाइफ में एक बार, भविष्य में जब आपको आगे जाना, रिसर्च वर्क में जाएंगे, मास्टर्स डिग्री करेंगे, जो इस समय यूजी कर रहे हैं साथियों, फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक एक लाइन खुद टाइप करिए और पेन लीजिए, यस मुझे खुद करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। बेशक आप मेरे पढ़ाने के बाद कहीं से आप चोरी कर लें, चैट जीपीटी से उठा लें, बट जिस तरह मैंने मेहनत करके टाइप, एक एक शब्द को टाइप करके बनाया है, उसी तरह आपको बनाना है। बाकी इच्छा आपकी है। ओके, अगर आपका जनरली 5वें सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, कहीं कहीं एनईपी के अकॉर्डिंग हो सकता है 3rd सेम में हो या 5th सेम में हो या 4th सेम में हो, सेमेस्टर डाल देंगे, यहाँ पे उसका कोड डाल देंगे, जो भी उसका कोड होता होगा, प्रोजेक्ट वाला कोड। सेशन में आपका आ जाएगा, उधर बैच आ जाएगा, यानी कि अगर आपने इस साल एडमिशन लिया है 2025 में तो बैच आएगा 2025-28। करंट में जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में, इसका मतलब उन्होंने एडमिशन लिया होगा 2023 में एडमिशन लिया होगा, तो उनका बैच आएगा 2023-26 और सेशन आएगा 2023-24, जिस समय एडमिशन लिया होगा। ठीक है, जिस सत्र में एडमिशन लेते हैं उसको सेशन बोलते हैं, और जो हमारा पैकेज पूरा होता है, जब हम पास होके जाते हैं, उसको बैच बोलते हैं।
सो बाय यानी कि कौन कौन ने वो प्रोजेक्ट बनाया है। यदि एक बंदे ने बनाया है, किसी एक स्टूडेंट ने, तो एक स्टूडेंट का नाम आएगा। किसी किसी प्रोजेक्ट में 4 स्टूडेंट भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टीम ऑल्सो। अंडर द गाइडेंस ऑफ, जो आपके गाइड हैं, जिसके अंडर में आप वर्क कर रहे हो, वो आपको बताएंगे कि उनका नाम क्या है। मिस्टर है तो मिस्टर लगाएंगे, मिस गाइड का नाम आ जाएगा। ये जो आपको लेस देन ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, ये साथ ही हट जाएंगे फिर वहां से, ठीक है। उनकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, कॉलेज का लोगो आना चाहिए। कॉलेज से आप लोगो ले सकते हैं। कॉलेज का नाम, पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट, व्हाट्सएवर, और सबसे नीचे की लास्ट लाइन में आएगा नेम ऑफ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। अगर आपका कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से संबंध रखता है तो उसका नाम आएगा। अगर स्वयं में वो यूनिवर्सिटी है तो केवल यह यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। पहला पेज हो गया। ये जो पहला पेज है, उसके बाद सेकंड पेज क्या आएगा, स्टूडेंट डिक्लेरेशन ओब्लिक सर्टिफिकेट। एक ही पेज पे मैंने दोनों काम कर दिए हैं। आपका डिक्लेरेशन भी होगा। अगर सिंगल हैं आप तो आई लिखेंगे, वी को हटा देंगे। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो वी का इस्तेमाल करेंगे, आई को हटा देना है यहाँ से। उन सब के नाम आ जाएंगे। यदि एक है तो एक का नाम आएगा, 4 है तो कॉमा लगा के। नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम चलता आ रहा है। हेयर बाय डिक्लेयर, हम डिक्लेयर करते हैं द वर्क विच इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द प्रोजेक्ट। टाइटल का नाम आएगा। सपोज आपके प्रोजेक्ट का नाम है टोल टैक्स या रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, वॉट एवर, इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड। डिग्री का नाम आएगा, नेम ऑफ डिग्री के स्थान पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वॉट एवर। यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट करने वाला हूँ साथियों, यहाँ पे आपके क्लास का नाम आएगा, जो भी आपका कोर्स है, यानी कि BCA है, BA है। ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ नेम ऑफ द गाइड, यहाँ पे जो आपके गाइड्स होंगे उनका नाम आएगा, ठीक है। द मैटर, डेट, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम भी लिखेंगे और नाम के ऊपर अपना साइन कर देंगे, फुल साइन, ठीक है। इस तरह से ये आपका, इसके नीचे भी है, उसी को हम वेरीफाई कर देंगे लास्ट में। देखिए ऐसे, दिस इज सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट मेड बाय द कैंडिडेट आर करेक्ट टू द बेस्ट बाय नॉलेज। ये बात यानी कि हम मतलब जो आपके गाइड होंगे, जो आपके HOD होंगे डिपार्टमेंट के, वो अपने साइन करेंगे। यहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं, जो सुपरवाइजर ऊपर थे वो यहाँ आएंगे, और यहाँ पे आपके जो HOD हैं, HOD को कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, वो अपने सिग्नेचर कर देंगे। सेकंड पेज आपके समझ में आया। पूरा अपने हाथ से टाइप करके बनाना है। इन सब का साइज क्या रहने वाला है, लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, ओके। अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं। जलपान में दूध में मक्के की रोटी प्लस गुड़ एंड शक्कर ऑल्सो। फील कर सकते हैं, खा तो नहीं पाएंगे। चलें आगे, ओके। एक्नॉलेजमेंट आप दे रहे हैं, यानी कि मेरी जानकारी में आई सिंगल के लिए, वी डबल के लिए। एक्सटेंड अवर थैंक्स टू नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को थैंक्स बोल रहे हैं, या डायरेक्टर भी हो सकते हैं वहां पे, ओके। यहाँ पे ये हट के नाम आ जाएगा उनका, डॉक्टर वॉट एवर, जो भी डायरेक्टर है तो डायरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अगर प्रिंसिपल है तो यहाँ पे साथियों प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मतलब HOD, जो आपके HOD हैं डिपार्टमेंट के, यहां से हटके यहां पे नाम आ जाएगा उनका, परफेक्ट। मोटिवेट आपको कर रहे हैं, वी आर डीपली इंडेप्टेड अवर प्रोजेक्ट टाइटल, यहां पे आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा साथियों, ओके। फॉर द इनिशियल आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट दिस 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 पूरा लिखेंगे, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वॉट एवर इंटेलेक्चुअल एफर्ट, यस दिस, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द एंटायर स्टाफ ऑफ द, यहाँ पे स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट का नेम आएगा। डिपार्टमेंट के नाम में सभी का नाम शामिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो BCA तो BCA आएगा, MCA तो MCA आ जाएगा, अदरवाइज BA BSc भी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके साइन होंगे, नीचे आपका नाम और रोल नंबर, चाहो तो लास्ट में अपना ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए।
इसके बाद में जो कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के लेटर हेड पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने कंपनी में ट्रेनिंग की है साथियों, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। यानी कि इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का है जो लेटर हेड होता है ना, कंपनी का लेटर हेड होगा तो लेटर हेड पे आपको बना कर देंगे, अगर कॉलेज का होगा तो वो पहले से आप मेंशन करके रखेंगे। ठीक है, लेटर हेड नहीं है तो सीधा आप कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं, वो भी लेटर हेड की तरह काम करेगा। रेफरेंस नंबर आपको कॉलेज डाल कर देगा या कंपनी डाल कर देगी। इसके बाद ये पूरा का पूरा पहले से फिक्स है मैटर, इसको आप टाइप करके रख लेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे नाम डाल देंगे उनके, एक है तो एक का नाम डाल देंगे। ओके, एंड डेट, यहाँ पे डाटा लग गया है गलती से, यहाँ पे DATE आएगा, मैं इसको ई बना देता हूं, है ना, ई। आपने महाविद्यालय में ट्रेनिंग किस डेट से किस डेट तक की है, या कंपनी में ट्रेनिंग किस डेट से किस डेट तक की है। 6 मंथ की ट्रेनिंग हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, 9 मंथ की हो सकती है। ओके, पीरियड हिज, है ना, अगर आप तो यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, वर्क एंड प्रोजेक्ट के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, गाइड का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो आपके गाइड हैं उनकी डेफिनेशन, सुपरवाइजर ने क्या है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड ही सी बीन एक्टिव मेंबर ऑफ द टीम, द वर्क कैरिड बाय द हिम हर सेटिस्फैक्ट्री एंड दिस। इस तरह से ऑथराइज सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से नेम, डेजिग्नेशन, डेट, सुपरवाइजर होगा या कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर होंगे या एचओडी का भी, यहाँ पे सुपरवाइजर से लेकर एचओडी से लेकर प्रिंसिपल तक के वैलिड होते हैं, उनमें से कोई भी आपको वेरीफाई करके दे सकता है। पॉइंट क्लियर है आपको। अगर ये नहीं है तो इससे जो स्टार्टिंग के 3 पेज है उनसे भी काम चलेगा, क्योंकि इससे जो प्रीवियस था उसमें भी सर्टिफाइड हमने आपको कर दिया था। सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहां से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग के साथियों मेरी बात को ध्यान से आप सुने, गौर दें। स्टार्टिंग के जो 4 पेजेज हैं, लास्ट वाले की अगर हम छोड़ दें, जो हमने कॉलेज और कंपनी की तरफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, उससे पहले के 3 पेज सभी के सेम रहने हैं। चाहे वो पीएचडी की बात करें, चाहे एमटेक की बात करें, चाहे एमए की, किसी भी, चाहे डिप्लोमा की बात करें, सब में सेम रहने हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। अब बात आती है कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपके? पहला, कवर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कवर पेज। जो पहला पेज था वही जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वही पेज पहला होगा, और वही पेज, वही पट्टे के ऊपर फ्रंट पेज आपका टाइप होगा। ओके, अगर हार्ड बाइंडिंग करेंगे तो कलर उसका डार्क होगा, सारा का सारा देखना, मतलब बोल्ड होगा, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके, बीसीए की बात करें, एमसीए की बात करें, बीटेक की, है ना, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक में ये ब्लू और रेड कलर ही ज्यादा चलते हैं। ठीक है, मैटर रिटन बाय गोल्डन, गोल्ड भी हो सकता है कलर उसका, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी, जो मैटर होगा अंदर का। ये जो कलर डार्क है ना, ये उसकी मैंने बैकग्राउंड बताई है आपको। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। लेकिन जो उसके ऊपर कंटेंट आप लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ए हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन दिस 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 दिस, वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, गोल्डन कलर में भी हो सकता है। ठीक है, नाउ फाइल मस्ट बी हार्ड बाइंडिंग ही होनी है। इफ आई टॉक अबाउट बीसीए, एमसीए, बीटेक, वैसे हार्ड बाइंडिंग ही होना चाहिए सभी का। वो बात अलग है, कभी कभी कॉलेज वाले स्पाइरल बाइंडिंग को सबमिट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ये माइनर प्रोजेक्ट होता है, इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च आप करते हैं जो कि उसमें नया कुछ पुट करने वाले होते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स, नंबर 2 पॉइंट्स है, ईच प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन A4 साइज पेपर। ठीक है, जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो A4 साइज पे ही करेंगे, या जब आप हार्ड बाइंडिंग वाले के पास जाएंगे तो A4 साइज से भी छोटा पेज होता है, उस पे वो आपको निकाल कर दे देगा, पर जो स्टैंडर्ड मानक है वो साथियों A4 साइज का ही होता है। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम एज कवर मैटर। जो कवर का हो, यानी कि जो पट्टे के ऊपर वाला कवर होगा वही फर्स्ट पेज आपका होगा। 4th पे स्टूडेंट डिक्लेरेशन आ जाए, यानी कि अब यहां से स्टार्टिंग हो गया आपका रिपोर्ट के बाद में स्टूडेंट डिक्लेरेशन आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसके बाद कंपनी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा टेबल ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है। नंबर, उस पे जो कंटेंट होगा पहला सीरियल नंबर होगा, हेडिंग नंबर एंड पेज नंबर। देखिए पेन ड्राइव में क्या क्या होने वाला है। पहला आपका प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हो गई जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। नंबर 2 आपकी पीपीटी हो गई। तीसरा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है जो आप रन करके दिखाएंगे वो EXE फाइल होगी, ठीक है। चौथा, उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए आपने प्रोजेक्ट को बनाने में, प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर उस पेन ड्राइव में होने चाहिए। ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड नॉट बी, यानी कि जो आपकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है सारी की सारी 150 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 150 पेज का मतलब क्या है? 150 पेज मतलब 150 पेज ही से कम, मतलब कम होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि वन साइड पे लिखना होता है ना, जब हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाते हैं तो बुक में तो दोनों साइड लिखा रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होगा, केवल वन साइड, पीछे की साइड नहीं लिखेंगे कुछ भी आप, ठीक है। 2 कॉपीज, 2 कॉपी आपको तैयार करनी है, जो कि एक कॉपी लाइब्रेरी में सबमिट होती है, लाइब्रेरी मतलब कॉलेज में रहती है, और एक कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी में जाती है। 2 कॉपी बनानी है हर एक ग्रुप को। यदि एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट हैं तो उन 5 को मिलकर के 2 कॉपी तैयार करनी है। अब वो सिंगल सिंगल अपने पास रखें ना रखें वो उनका मैटर है, बट जो हमारे पास सबमिट होगी कम से कम 2 कॉपी बनानी है। चाहे तो हर एक स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअल कॉपी उसको वास्तव में बनानी चाहिए। ऑन द डेट ऑफ इंटरनल, वैसे वास्तव में मैं इन शब्दों को थोड़ा चेंज करूंगा। अगर एक ग्रुप में 5 मेंबर हैं तो 5 फाइल तो आपकी वो बन गई, और एक ग्रुप की यानी कि 2 ग्रुप की फाइल वास्तव में 7 बननी चाहिए। बट कभी कभी उसमें रियायत दे देते हैं, भाई आपके पास अगर प्रोजेक्ट सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जमा होगा वो हमें 2 कॉपी में चाहिए, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, द कैंडिडेट मस्ट बी कंपल्सरी इन फॉर्मल अटायर। आपको फॉर्मल कपड़ों में ही आना है, यानी कि जो अगर कॉलेज की तरफ से कोई निर्धारित यूनिफॉर्म है तो उसमें आना है। अगर कॉलेज की तरफ से निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है तो जो पैंट है, शर्ट है, टाई है, आपका बेल्ट है, शूज हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल ही होने चाहिए, क्योंकि उस दिन जो जितनी आपने तपस्या की है, जो मेहनत की है, उसको जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, वो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। स्टूडेंट लाइफ में ये अचीवमेंट कम नहीं है। खुद से प्रोजेक्ट बनाना, खुद से पीपीटी बनाना, एक एक लाइन को टाइप करना, ऐसे करके तपस्या करनी है आपको। और जीवन में एक बार तो साथियों मेहनत करनी पड़ेगी। आप कर लो या फिर 2 साल बाद करोगे। ओके। गाइडलाइंस को ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए अभी से। पहला देखिए ध्यान से, ईच पेज मस्ट हैव अ पेज नंबर। हर एक पेज पे, चाहे बॉटम की बात करें चाहे टॉप की बात करें, पेज का हेडर या फुटर की बात करें, पेज नंबर हर एक पेज पे होना चाहिए। फॉन्ट साइज उसका 12 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और सेंटर ऑफ द बॉटम, जो पेज का नीचे सेंटर है वहां पे पेज नंबर आना चाहिए नीचे, और बोल्ड होना चाहिए। उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, ध्यान रखना। जो ये मानक हैं ये फॉलो आपको करने पड़ेंगे। नंबर 2, फॉर एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन की बात करें, जो स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज बताए थे, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से 1.5 मार्जिन होना चाहिए, राइट से 0.6, टॉप से 0.8 और नीचे से 0.8, कहीं कहीं 1 भी होता है, ठीक है। मेन हेडिंग आपकी बोल्ड होना चाहिए। जो आपका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और उसका साइज 14। किसका? एक्नॉलेजमेंट का, सर्टिफिकेट्स का, डिक्लेरेशन का। इनका साइज 14 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। लेफ्ट, राइट, टॉप सारे के सारे हमने बता दिए। रनिंग मटेरियल मतलब जो नीचे का मटेरियल होगा, है ना, इन 3 पेज के बाद, वो भी टाइम न्यू रोमन होगा, बट उसका फॉन्ट साइज साथियों 12 होना चाहिए। तो यानी कि पूरी फाइल का साइज क्या रहेगा? 12, और जो स्टार्टिंग के 3 पेज है उनका रहेगा 14। पॉइंट क्लियर? फर्स्ट वाला जो पेज है, जो कवर पेज है, वो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि पेज के अकॉर्डिंग आप उसको आप सेट कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। मेन हेडिंग्स आपकी बोल्ड होनी चाहिए और 14 साइज हो, और जो मेन हेडिंग के बाद नीचे का मटेरियल है अंदर का, जैसे आपने लिखा एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है उसका साइज 14 होना चाहिए। अब जब उसमें लिखोगे कि मेरे प्रोजेक्ट का सार क्या है ना,
तो उसके बारे में आप कंटेंट लिखेंगे तो वो उसका साइज 12 होना चाहिए। लाइन मार्जिन का मतलब होता है जब ये लाइन हो गई फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, इन लाइनों के जो बीच का गैप है वो 1.5 होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 1.15 भी होता है, लेकिन 1.5 ही होना चाहिए। पॉइंट क्लियर आपको? फॉर टेबल कंटेंट्स, टेबल की बात करें इंडेक्स की, तो वो बोल्ड होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए। टॉप हेडिंग का जो आप लिखते हैं ना, टेबल कंटेंट्स जो लिखते हैं आप, इंडेक्स लिखते हैं। अब उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो 13 होना चाहिए। सीएल नंबर, टाइटल, पेज नंबर, इसका जो आप लिखते हैं वो 13 होना चाहिए। और जो सारी की सारी हेडिंग्स हैं नीचे सब हेडिंग्स, वो 12 होना चाहिए। इंडेक्स का 14 जो आप ऊपर लिखेंगे हेडर में टेबल के ऊपर, वो 13 और नीचे कंटेंट 12 होना चाहिए। प्रोजेक्ट डिटेल में क्या होगा? चैप्टर का नाम ऑन सिंगल पेज। चैप्टर का नाम यानी कि बहुत सारे चैप्टर होंगे। अगर चैप्टर का नाम एब्स्ट्रैक्ट है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, स्क्रीनशॉट्स हैं, एक पेज पे एक ही आना चाहिए। उसका साइज होना चाहिए 40 और बिल्कुल पेज के सेंटर में होना चाहिए। इनसाइड ऑफ चैप्टर की बात करें, वही सेम चलता रहेगा। मेन हेडिंग 14 रहेगी, फर्स्ट हेडिंग 13 रहेगी और सारी की सारी नीचे की हेडिंग 12 रहेंगी। रनिंग मटेरियल नॉन बोल्ड होगा, बोल्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉन्ट साइज 12 होगा और सबके बीच में 1.5 लाइन का गैप रहने वाला है। डायग्राम की बात करें, आप बोल्ड होने चाहिए। उनका जो डायग्राम का कंटेंट है वो एरियल ब्लैक होना चाहिए और फॉन्ट साइज डायग्राम का 14 होना चाहिए। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ गाइडलाइन विद रेस्पेक्ट टू बिब्लियोग्राफी की बात करें, रेफरेंस की बात करें, मेन हेडिंग बोल्ड में होनी चाहिए, एरियल ब्लैक हो, फॉन्ट साइज 14 हो। ये लास्ट पेज होता है किसी भी रिपोर्ट का। रिमेनिंग फॉन्ट साइज 12, लाइन गैप 1.5। क्वेश्चन ये आता है कि बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। अब हमारा स्टार्ट होता है कंटेंट। इंडेक्स कैसी बनेगी देखिए ध्यान से। पहले जो आपके 3 पेज हैं वो सबके सेम रहेंगे, 4 हैं, 3-4 पेज वॉटएवर जो भी हैं। उसके बाद जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे तो ये यहां से शुरुआत होगी, ठीक है। 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 एग्जिस्टिंग सिस्टम। पहला तो प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएंगे। 1.2 में क्या लिखेंगे? वर्जन ऑफ सिस्टम एंड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। आप का जो सिस्टम है करंट में उसका वर्जन क्या है। मान लीजिए आपके में विंडो 11 है, हार्ड डिस्क आपके में 1 टेराबाइट है। करंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वर्जन क्या है, और सॉफ्टवेयर के वर्जन कौन कौन से आपने यूज किए हैं, केवल वर्जन लिख देंगे आप, ठीक है। नंबर 2, प्रपोज सिस्टम। यहाँ पे आप फ्रंट एंड और बैक एंड भी डालेंगे कि आपने अपना प्रोजेक्ट किस भाषा में बनाया है, और डेटाबेस का नाम भी लिखेंगे जहां पे वैल्यू आपकी सेव हो रही है। जहां डेटाबेस में वैल्यू सेव होती है उसको बैकएंड बोलते हैं, BACKEND। और जिस भाषा में आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाते हो, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, C++ की बात करें, दीज आर कॉल्ड फ्रंट एंड, FRONTEND, ठीक है। मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स आप लिखेंगे कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कौन कौन से चाहिए आपको इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, है ना। अगर इस सॉफ्टवेयर को मैं रन करूंगा अपने सिस्टम पे तो मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सिस्टम चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, हार्ड डिस्क इतनी होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कि जावा होना चाहिए, MySQL या वॉटएवर। नंबर 3, सिस्टम एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी इसकी मेन रीड होती है कि उसमें टेक्निकली में आपने क्या क्या यूज किया, ऑपरेशन में क्या है, इकोनॉमिक उसका कॉस्ट दिखाएंगे कि कितने कॉस्ट इसमें लगी, और सोशल में उसका क्या यूज है, सोशल फिजिबिलिटी स्टडी। नंबर 4, सिस्टम। ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, 4th सेम में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए और आपको इस्तेमाल करना होगा। डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। अगर आपने प्रोजेक्ट अपना बनाया है तो उसका वाकई DFD बनना चाहिए, है ना। फ्लो चार्ट बनना चाहिए, मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम उसका। जैसे आप किसी अस्पताल में या किसी कॉलेज में जाते हैं, सो फ्रंट पे आप देखते हैं
कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, उसका पूरा नक्शा यानी कि मैपिंग आपको करनी होगी। ईआर डायग्राम कंप्यूटर वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ईआर डायग्राम भी आपको बनाना है। एंटिटी यानी कि किस टेबल का किस टेबल से क्या संबंध है, इस तरह से उसमें दर्शाया जाता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो बनना है। कोडिंग, जो भी आपने कोडिंग की है वो सारी पेस्ट कर देंगे बाकायदा, जैसे लॉगिन फॉर्म की कोडिंग हो गई, मेन फॉर्म की हो गई, या उससे आगे की हो गई। टेस्टिंग में आपने अगर ये प्रोजेक्ट या ये सॉफ्टवेयर आपका टेस्टिंग में जाएगा तो आप किस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे टेस्टिंग उसकी करने वाले हैं वो यूज करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब रन करके दिखा देंगे, और मेंटेनेंस में भी दिखाएंगे कि इसमें मेंटेनेंस में कि जो स्टेप्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। स्नैपशॉट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ओवर हियर, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट भी बोलते हैं इसको, लगाएंगे। स्नैपशॉट सारे होने चाहिए। पहले आपका फ्रंट एंड की बात करें, फिर जहाँ पे आपकी डेटाबेस में वैल्यू सेव हो रही है वो भी आपको पुट करना है, तो उसको टेबल बोलते हैं ना। सबके स्क्रीनशॉट लगा देने हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन, इसका निचोड़ क्या निकला, पूरे प्रोजेक्ट का सार क्या है अंत में, है ना। सार तो शुरू में बता दिया आपने कि इसका सारे का सारा कंक्लूजन यानी कि लास्ट में फाइनल क्या रिजल्ट निकला है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप हो सकता है भविष्य में जो आपने बनाया है। ओके, इस तरह से ये 11वां पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंसेस, मतलब जिन जिन बुक्स का आपने इस्तेमाल किया है, वो टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, रेफरेंस बुक भी हो सकती है, किसी यूट्यूब चैनल के से आपने हेल्प ली है, किसी टीचर से आपने हेल्प ली है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने में, बनाने में आपने जिन जिन लोगों से हेल्प ली है, वो यूट्यूब के रूप में हो सकते हैं, फिजिकली टीचर, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी आपके जूनियर भी हो सकते हैं, जिन जिन से आपने हेल्प ली है उनके नाम और वेबसाइट का नाम, यूट्यूब का नाम एंड बुक्स नेम, खास तौर से उनका सबको आपको लिख देना है पॉइंट वाइज। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स का सिलसिला यहाँ पे फिनिश। और नोट में आप देखिए, पेन ड्राइव कंटेनिंग प्रेजेंटेशन कोडिंग एंड ऑल रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू बी इनक्लोज्ड एट द लास्ट पेज। वास्तव में जो लास्ट पेज होता है आपकी फाइल का, उस पे पेन ड्राइव बाकायदा उस पर पंच करनी चाहिए, यानी कि उसको वहाँ पे पेस्ट करना चाहिए। इस तरह से आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा, यहाँ पे आज फिनिश हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रोजेक्ट बनाने की रिपोर्ट में आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सबको पेन लेना है, खुद बनाना है। सबके पास में लैपटॉप है, सबके पास में जो आप कॉलेज में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे सिस्टम भी होंगे, वहाँ बैठ के बनाएं। निश्चित रूप से मैं बहुत बड़ा विश्वास आपको दिलाता हूँ, जब आप इसको खुद अपने हाथ से करने वाले हैं, दिवाली का टाइम भी है, उसमें भी एंजॉय तो आप करेंगे। ये टास्क भी हो सकता है, ये असाइनमेंट है आपके लिए, खासतौर से जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कॉलेज में, उनके लिए बड़ा असाइनमेंट है कि ये प्रोजेक्ट 4-5 दिन यानी कि 1 वीक के अंदर ये सारी की सारी रिपोर्ट बन के तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, इस कम से कम स्टार्टिंग के पेज हैं, लास्ट के पेज हैं, जो आपको जितना कर सकते हैं। जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम कोडिंग वाला कोड उसमें पेस्ट करा देंगे। जिन स्टूडेंट का प्रोजेक्ट नहीं बना है वो अपना बना लें। ओके, सो इस तरह से मैं आप इसको एक झलक दिखा देता हूं मैं इसकी। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे साथियों। ओके, देखिए कॉलेज का लोगो लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो इतना बड़ा तो नहीं, इतना ठीक है। ये आप देखिए, इस तरह का लोगो लगाएंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, और यहाँ से आप ऊपर कॉलेज का कंटेंट लिखेंगे, लोगो लगा देंगे। इस तरह का BCA लिखा है यहाँ पे जनरेट होने वाला है। ओके, सो साथियों मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, ये आपको बनाना है, येन केन प्रकारेन आपको बनाना ही है। जो स्टूडेंट इस समय बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे हैं, जो प्रोजेक्ट की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं गए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैंने उनके लिए जावा में एक 12 से 13 वीडियो डाली हैं। जावा प्रोजेक्ट नाम का एक प्लेलिस्ट है, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे आप जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जावा प्रोजेक्ट। ओके, वहां पे 12 से 13 वीडियो लेक्चर्स हैं, 1 बाय 1 को आप देखिए। मैं उसमें डेटाबेस में वैल्यू भी सेव करा चुका हूं।
और उसी प्रोजेक्ट के आधार पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जो मैंने आपको ये रिपोर्ट आज साथियों डिस्कस की है, ये तो हर एक स्टूडेंट को पेन लेना है और बनाना नहीं, बनाना ही है। खुद से कमिटमेंट करिए आप देखेंगे निश्चित रूप से जब आप इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ मैंने कुछ किया। बीसीए करते करते मैंने खुद से एक एक लाइन लिखी है। चाहे आपका डेटाबेस में वैल्यू सेव भी हो इस सेमेस्टर में, कोई दिक्कत नहीं, सर्च तक आप पहुंच जाएं, फिर हम अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। डेवलप कैसे होगा? कोई तरीका नहीं है दुनिया में का, कोई तरीका है ही नहीं, केवल प्रैक्टिस, अभ्यास आपको करना होगा। 1 बाय 1 आप लाइन को लिखिए, बनाइए, रिपोर्ट बनाइए, आपको बहुत सारी नॉलेज आएगी। कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूं कि हम तो वो प्रेम के राही हैं, कि हम तो वो प्रेम के राही हैं कि अगर प्यार करोगे हमसे तो अपने दिल में रखोगे, प्यार करोगे तो दिल में रखोगे, और नफरत करोगे तो दिमाग में रखोगे, दिमाग में रखोगे। जय हिंद, जय भारत।